नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। सिरमौर में एक कोरोना पॉजिटिव, हिमाचल में संक्रमितों का आंकड़ा 40 पहुंचा। कोरोना संकट के बीच हिमाचल के इतिहास में पहली बार टूरिज्म सीजन हुआ शून्य, करोड़ों की लगी चपत। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर अटैक किया तो होगी 7 साल की सजा, राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी। WHO ने कहा कोई गलती ना करें, कोरोना वायरस लंबे वक्त तक रहेगा हमारे साथ। चीन में कोरोना वैक्सीन का काम सेना के पास, पहला ट्रायल सफल पर हैं कई सवाल। कोरोना लॉकडाउन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ग्राम पंचायतों को करेंगे संबोधित। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 21,393 पहुंची, 681 की गई जान। ICMR ने कहा निगरानी के लिए ही करें रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल। कोरोना वायरस से जंग के बीच उम्मीद, इसी साल भारत को मिल सकती है वैक्सीन। कोरोना से अर्थव्यवस्था को झटका, 1% से भी कम रह जाएगी भारत की आर्थिक वृद्धि दर। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सिरमौर जिला में एक और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये व्यक्ति तबलीगी जमात से जुड़े व्यक्ति के संपर्क में आया था और पांवटा साहिब के तारूवाला स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा है। एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40 हो गया है। खास बात यह है कि इससे पहले 7 अप्रैल को उक्त व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी और गत देर शाम इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 21 अप्रैल को कुल 34 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट गत शाम आई। इनमें 33 रिपोर्ट नेगेटिव आई और 1 की पॉजिटिव पाई गई। बीती आधी रात को रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन ने संक्रमित को काठा अस्पताल बद्दी शिफ्ट कर दिया है। DCR के परुथी ने बताया कि तारूवाला स्कूल में पॉजिटिव आए व्यक्ति को शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना संकट के बीच हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस साल टूरिज्म सीजन शून्य हो गया है। प्रदेश में करीब 6,000 होटल, होमस्टे और रेस्टोरेंट 1 माह से बंद हैं। पर्यटन कारोबार को करोड़ों की चपत लगी है। साल 2019 में मार्च से मई तक करीब 50 लाख देसी और विदेशी सैलानी हिमाचल आए। 2019 में प्रदेश में आने वाले सैलानियों की संख्या 1.72 करोड़ रही। ये संख्या साल 2018 के मुकाबले 4.63% अधिक रही। बीते साल सरकार ने प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की। पर्यटन नीति भी नई बनाई है। इन योजनाओं का इस साल असर दिखना था, लेकिन कोरोना के चलते सभी योजनाएं धरी रह गयीं। हिमाचल में आधिकारिक तौर पर 15 अप्रैल से समर सीजन शुरू हो जाता है। 20 मार्च के बाद से प्रदेश में सैलानियों की आमद शुरू हो जाती है। अप्रैल और मई में समर सीजन चरम पर होता है। कोरोना संकट में लोगों की जान बचाने में जुटे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों की खैर नहीं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर मोदी सरकार के नए अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। गंभीर मामले में 6 महीने से 7 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगर हमलावरों ने स्वास्थ्य कर्मियों की गाड़ी या दूसरी चीज का नुकसान किया तो उनसे बाजार वैल्यू से दोगुनी कीमत वसूल की जाएगी। कोरोना वायरस महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ये इतनी जल्दी दुनिया का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। दुनिया को कोरोना वायरस से छुटकारा पाने में लंबा वक्त लगेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के अपने शुरुआती दौर में है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने कहा कि जिन देशों को लग रहा है कि उन्होंने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है, वहाँ मामले दोबारा बढ़ रहे हैं। अफ्रीका, अमेरिका में कोरोना वायरस मामलों के बढ़ने में लगातार तेजी देखी जा रही है, जो खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 30 जनवरी को वैश्विक आपातकाल की घोषणा की थी, जिससे कि सभी देश कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ योजना बना सकें और तैयारी करें। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं।
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। चीन के वुहान से निकला एक खतरनाक वायरस दुनिया भर में उथल पुथल मचा रहा है। इससे बचने के लिए कई देशों में वैक्सीन बनाने पर काम चल रहा है। चीन ऐसा पहला देश है जहां कोरोना वैक्सीन का ट्रायल दूसरे चरण में है। हैरत की बात ये है कि वहां वैक्सीन प्रोजेक्ट का काम चीन की सेना के हाथ में है। दरअसल चीनी फार्मा कंपनी ने इस वैक्सीन के बारे में पिछले 17 मार्च को एक शैक्षणिक संस्थान के साथ संयुक्त रूप से क्लिनिकल ट्रायल की घोषणा की थी, लेकिन बाद में पता चला कि इस पूरे प्रोजेक्ट में चीनी सेना की सैन्य चिकित्सा विज्ञान अकादमी शामिल है। यानी जिस वैक्सीन के प्रोजेक्ट पर चीन काम कर रहा है वे पूरी तरह से चीनी सेना के हाथ में है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चीनी सेना की मेजर जनरल चेन वाई, जो एक बहुत बड़ी वायरोलॉजिस्ट भी हैं, उनकी टीम ही इस प्रोजेक्ट में शामिल है। कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार 24 अप्रैल को देश की ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वे ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम ऐसे समय पर ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे जब देश में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन लागू है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की अनोखी पहल है, जिससे ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने और उसे लागू करने के लिए एक स्थान मिल जाएगा। इसमें कहा गया है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की भी शुरुआत करेंगे। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 21,000 के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 21,393 हो गई है, जिसमें 16,454 सक्रिय हैं। 4,258 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 681 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस द्वारा लोगों की जांच की जा रही है। दिल्ली गौतम बुद्ध नगर नोएडा की सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को वैध पास के साथ आने जाने दिया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन द्वारा कोरोना के खिलाफ निवारक उपाय के रूप में ये कदम उठाया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए हाल ही में बांटे गए रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह देने के एक दिन बाद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने एक प्रोटोकॉल जारी कर दोहराया है कि इनका इस्तेमाल निगरानी मकसद से होना चाहिए। वैसे संक्रमण की जांच के लिए RT-PCR परीक्षण को ही जारी रखना चाहिए। रैपिड टेस्ट किट के बारे में कुछ राज्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों के मद्देनजर ICMR के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर GS टुटेजा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा। इसमें ICMR ने कोविड-19 का प्रारंभिक चरण में पता लगाने के लिए हमेशा गले और नाक के जरिए RT-PCR परीक्षण पर जोर दिया है। पत्र में कहा गया है कि 17 अप्रैल को दिए गए परामर्श में शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने त्वरित एंटीबॉडी परीक्षण की संभावना, उद्देश्य और इस्तेमाल पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है। कोरोना वायरस की महामारी भारत के साथ साथ दुनिया भर में अपना कहर बरपा रही है। कई देश अब इस महामारी के खात्मे के लिए वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस संकट के बीच भारत के लिए खुशखबरी भी है, क्योंकि साल के अंत तक भारत को कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन मिल सकती है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इसका ट्रायल शुरू हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध वैक्सीनोलॉजिस्ट और प्रोफेसर एड्रियन हिल का दावा है कि सितंबर तक दुनिया में पहली वैक्सीन आ जाएगी, जो कोरोना को मात देने में मदद करेगी। प्रोफेसर हिल का कहना है कि अगर ट्रायल पूरी तरह से ठीक गया तो सितंबर के बाद इस दवाई की सप्लाई शुरू होगी। भारत में भी ये दवाई साल के अंत तक आ सकती है। इस वैक्सीन बनाने को लेकर बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एड्रियन हिल ने बताया कि अभी कई वैक्सीन ट्रायल के रूटीन में हैं। ऑक्सफोर्ड में भी ऐसी ही एक वैक्सीन पर काम चल रहा है।
फिच रेटिंग्स ने एक बार फिर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमानों में कटौती की है। फिच ने इसे घटाकर 0.8% कर दिया है। फिच रेटिंग्स ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के प्रकोप के कारण दुनिया अभूतपूर्व वैश्विक मंदी से गुजर रही है। अपने वैश्विक आर्थिक आउटलुक में फिच रेटिंग्स ने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 0.8% तक रह जाएगी, जबकि बीते वित्त वर्ष के दौरान ये आंकड़ा 4.9% था। हालांकि 2021-22 में विकास दर 6.7% होने की उम्मीद है। वहीं 2020 कैलेंडर वर्ष की अंतिम तिमाही में ग्रोथ के 1.4% पर पहुंचने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2021 की विकास दर में गिरावट मुख्य रूप से उपभोक्ता खर्च में अनुमानित गिरावट के कारण आई, जो पिछले साल 5.5% के मुकाबले सिर्फ 0.3% रह जाएगी। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।